we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. रविवार को ईरान समय के मुताबिक सुबह अमेरिकी सेनाओं ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फैद्रो, नतांज और इस्फहान पर जबरदस्त हमला किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले ने पूरी दुनिया को चौंका डाला। कुछ देशों ने इस कार्रवाई को ऐतिहासिक बताया तो कई लोगों ने साहसी कदम बता दिया, तो कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने इसे खतरनाक और गैर कानूनी बताते हुए निंदा की है। दरअसल इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ दुनिया के नेताओं ने प्रतिक्रिया दी, वो आपको बताते हैं। बात इजराइल की। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सैन्य कार्रवाई का जोरदार स्वागत किया। उन्होंने एक रिकॉर्ड बयान में कहा कि बधाई हो राष्ट्रपति ट्रंप, आपने ईरान के परमाणु ठिकानों को अमेरिका की जबरदस्त और न्यायोचित ताकत से निशाना बनाकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया। इतिहास गवाह रहेगा कि आपने दुनिया के सबसे खतरनाक शासन को सबसे खतरनाक हथियारों से वंचित करने के लिए कार्रवाई की है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और परमाणु अप्रसार संधि यानी कि NPT का घोर उल्लंघन करार दिया। एक्स पर उन्होंने लिखा कि संयुक्त राष्ट्र परिषद का स्थायी सदस्य होते हुए भी अमेरिका ने ईरान की शांतिपूर्ण परमाणु साइट्स पर हमला कर गंभीर अपराध किया है। आज सुबह की घटनाएं शर्मनाक हैं और इसके दूरगामी परिणाम होंगे। ये हर संयुक्त राष्ट्र सदस्य को खतरनाक, अवैध और आपराधिक व्यवहार पर चिंतित होना चाहिए। यूएन चार्टर के तहत आत्मरक्षा का जो अधिकार है, उसके तहत ईरान अपनी संप्रभुता, हितों और नागरिकों की रक्षा के सभी विकल्पों को सुरक्षित रखता है। अब जहां ईरान ने इस पर गंभीर अपराध बता दिया, तो वहीं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने एक आधिकारिक बयान दिया। कहा कि मुझे अमेरिका द्वारा आज ईरान पर की गई सैन्य कार्रवाई से गहरी चिंता है। ये उस क्षेत्र में एक खतरनाक उकसावा है जो पहले से ही तनाव के मुहाने पर खड़ा है। ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। इस टकराव के और बिगड़ने का खतरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिससे निर्दोष नागरिक, पूरे क्षेत्र और विश्व को भारी नुकसान हो सकता है। मैं सभी सदस्य देशों से अपील करूंगा कि वे तनाव को कम करें, अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा यूएन चार्टर का पालन करें। ये घड़ी बेहद नाजुक है, हमें अराजकता के भंवर से बचना होगा। इसका समाधान सैन्य नहीं, सिर्फ कूटनीतिक है। उम्मीद सिर्फ शांति में है। बता दें कि इसके साथ न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स ने कहा कि हम बीते 24 घंटों में हुई घटनाओं को गंभीरता से देख रहे हैं, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों की घोषणा शामिल है। मध्य पूर्व में जारी सैन्य कार्रवाइयां अत्यंत चिंताजनक हैं और ये बहुत जरूरी है कि इस तनाव को और बढ़ने से रोका जाए। न्यूजीलैंड कूटनीतिक प्रयासों का पूरा समर्थन करता है और हम सभी पक्षों से आग्रह करते हैं कि वो वार्ता की ओर लौटें। सैन्य कार्रवाई की तुलना में कूटनीति ही दीर्घकालिक समाधान दे सकती है। अब जहां तमाम देशों ने बात रखी, तो वहीं ऑस्ट्रेलियाई सरकार के प्रवक्ता ने भी बयान जारी करते हुए कहा कि हमें हमेशा ये स्पष्ट किया कि ईरान का परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। हम अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान को नोट करते हैं कि अब शांति का समय है। क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति बेहद अस्थिर है। हम लगातार तनाव को कम करने, संवाद और कूटनीति की अपील कर रहे हैं। इसके साथ ही मैक्सिको के विदेश मंत्री ने एक्स पर लिखा कि मंत्रालय मध्य पूर्व में शामिल सभी पक्षों के बीच शांति के लिए कूटनीतिक संवाद की अपील करता है। हमारी विदेश नीति के संवैधानिक सिद्धांतों और शांति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के तहत हम क्षेत्र में तनाव को कम करने की पुनः अपील करते हैं। इस क्षेत्र में राज्यों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बहाली सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। वेनेजुएला के विदेश मंत्री जुआन गिल ने टेलीग्राम पर लिखा कि वेनेजुएला ईरान के खिलाफ अमेरिका द्वारा की गई सैन्य आक्रामकता की बड़ी निंदा करता है और कड़ी निंदा करता है और शत्रुता को तुरंत समाप्त करने की मांग करता है। बोलिवेरियन पब्लिक ऑफ वेनेजुएला अमेरिका की ओर से इजराइल के अनुरोध पर ईरान के फैद्रो, नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर ठिकानों पर किए गए बमबारी की कड़ी निंदा करता है। इसके साथ क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कनेल ने एक्स पर लिखा कि हम ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका द्वारा की गई बमबारी की कड़ी निंदा करते हैं।
ये मध्य पूर्व में संघर्षों को और भड़काने वाला खतरनाक कदम है। ये हमला संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और पूरी तरीके से मानवता को एक ऐसे संकट की ओर धकेलता है जिसके नतीजे अपरिवर्तनीय हो सकते हैं। इस घटना के बाद दुनिया की नजर अब ईरान की अगली प्रतिक्रिया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका पर टिकी है। सवाल ये है कि ये संकट कूटनीति की ओर मुड़ेगा या फिर युद्ध की ओर बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।